तो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि एक क्वेश्चन है फ्लोर इन अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो बाइंग सर्च का क्वेश्चन है ये और करते हैं क्वेश्चन को। और भाई चिंदी क्वेश्चन है, चिंदी जो कि आपका लिखा गया है। ठीक है, डिफिकल्टी इजी। और भाई बहुत बंदों ने कर रखा है, 448 के प्लस बंदों ने कर रखा है। ठीक है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं है, मतलब 448 भी नहीं है मेरे, तो खैर छोड़ो। ठीक, करते हैं क्वेश्चन को। और ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या कह रहा है। ठीक है अब देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक एरे गिवन है, जो कि आपको एक एरे गिवन हो गया। ठीक है, एक एक्स गिवन है जो कि आपको ये एक्स। ठीक है, फाइंड द इंडेक्स जीरो बेस ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, द एलिमेंट इज कॉल्ड द फ्लोर ऑफ एक्स। ठीक है, इफ सच एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न -1। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है ना, आपको ये कह रहा है कि अगर एक्स इज टू 5 है, एक्स इज टू 5 है। ठीक है, तो 5 से छोटा एलिमेंट कोई है इसमें? है, क्योंकि 2 है और 1 है। तो आपको क्या करना है, 2 और 1 में से बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 2 है भाई। देखो, पहले 5 से छोटा एलिमेंट कौन सा है? 5 है। 5 से छोटा एलिमेंट कौन सा है? 2 है। 2 है, 2 या 2, मतलब 2 है या 1 है। ठीक है, अब देखो 2 और 1 में से बड़ा एलिमेंट कौन है? 2 है। तो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे, इसका इंडेक्स रिटर्न करोगे, जो कि बड़ा जो एलिमेंट इससे छोटा और बड़ा एलिमेंट है ना, उसका आपको इंडेक्स रिटर्न करना है, जो कि 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो 8 की जगह 5 होता, तो आप जो रिटर्न करते ना, वो करते आप 2 रिटर्न करते। क्यों रिटर्न करते 2? क्योंकि 2 जो है ना 5 का जो है इंडेक्स हो जाता, अगर यहाँ पे 5 होता तो। लेकिन यहाँ है नहीं है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको और समझाता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, हमने ले लिया कौन सा कलर, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ 5 होता, या 5 होता तो आपके रिटर्न क्या करते? 2 आंसर आता है यहाँ पे, यहाँ आता 2। ठीक है, और देखो पॉसिबिलिटीज, अगर सपोज करो यहाँ पे क्या होता, ये एलिमेंट ही भी नहीं होता, ये एलिमेंट नहीं है और ये भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है, सपोज करो 8 से शुरुआत होती। ठीक है, तो 5 से छोटा एलिमेंट है कोई? 5 है, 5 से छोटा एलिमेंट नहीं है ना, जब आगे इसमें -1 रिटर्न होता है, जब यहाँ -1 आता है। ठीक है, अगर वो एलिमेंट ही नहीं होता इससे छोटा या इसके बराबर, तो जब जाके -1 आता है इसमें। ठीक है, तो इसमें तो लेकिन क्या आएगा, इसमें 1 आ जाएगा भाई, सिंपल, क्योंकि 2 तो है और 2 का इंडेक्स जो है 1 है, तो सिंपल हम क्या कर देंगे, इसमें 1 वो कर देंगे। ठीक है, अब सपोज करो कोई इसमें पॉसिबिलिटीज बनती है ये वाली। ठीक है, तो आप क्या करते हैं इसमें, आप रिटर्न इसमें क्या करते हैं, इसमें इंडेक्स 0 1 2 3। ठीक है, तो आप जो रिटर्न करते हैं ना, आप इसमें रिटर्न करते हैं ये 3 रिटर्न करते हैं आंसर। क्यों? देखो, 5 है, 5 से छोटा एलिमेंट चाहिए, तो 5 या 5 से छोटा एलिमेंट तो सारे ही हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, बड़ा वाला जो जिसका भी लास्ट अकरेंस है ना, वो वाला आपको इंडेक्स जो है रिटर्न करना है, जो कि 3 है लास्ट। ठीक है, तो आप जो रिटर्न करोगे वो 3 आंसर रिटर्न करोगे। ठीक है, अब देखो हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कोड से आप समझ जाओगे। पहले एस हमने जीरो मान लिया, जो कि हम करते हैं बाइनरी सर्च वाले क्वेश्चन में। ठीक है, एस जो है जीरो मान लिया, एन की वैल्यू कितनी हुई, एरे ऑफ डॉट साइज, एरे डॉट साइज हो गई, ई की वैल्यू होगी n-1 और ए मैंने मान लिया -1, मतलब जो आंसर है मेरा ए जो है पहले -1 मान लिया। ठीक है, तब तक एस जो है ई के छोटा या उसके बराबर है, तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, मिड मैंने हमेशा की तरह ऐसे निकाला है। ठीक है, इसका जो रेशियो है वो रेशे का रेशे ही रहेगा। ठीक है, और एरे ऑफ मिड में मैंने वैल्यू डाली x। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने पहले सपोज करो ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें जीरो और ई है ये। ठीक है, जीरो और ई यहाँ पे था, मतलब ये क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस वाले को लिख ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे आया 2, यहाँ आया 8, यहाँ 10 और यहाँ 12 और ये आया 19। ठीक है, अब देखो इसके मैं कर देता हूँ इंडेक्स नंबरिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, ये तो चिंदी सी चीज है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब मेरा इंडेक्स शुरू में कितना हुआ, मतलब ई की वैल्यू जो है मेरी वो कितनी हुई, ई की वैल्यू जो है वो 6 हुई, 6 ही तो हुई। ठीक है, ई की वैल्यू जो है 6 हुई। ठीक है, और एस की वैल्यू जो कितनी हुई, 0 हुई, पहले शुरुआत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिड कितना आया तुम्हारा, मिड आया कितना मेरा 3। ठीक है, 3 आ गया, अब मेरा आ गया मिड यहाँ पे 3। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब ये चेक करोगे, अब ये इससे बड़ी वैल्यू है क्या, जो ये वाली है वो बड़ी वैल्यू है क्या? भाई बिल्कुल है, 5 से बड़ी वैल्यू है ना, ये रहा 5, 5 से बड़ी वैल्यू। तो आप क्या करोगे, एंड को आप क्या करोगे, जो कि आपका एंड पहले यहाँ था, अब एंड को क्या कर दोगे आप, मिड -1, जो कि आप एंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्यों हमने ये क्यों किया, ई को क्या कर देंगे, मिड -1, ई को मिड -1 कर देंगे। क्यों किया ये हमने, ये ई को मिड -1 क्यों किया, क्यों इसलिए किया कि इससे हमें मतलब ही नहीं है अब, इससे हमें मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, कि भाई 5 है ना, 5 या 5 से छोटा चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मेरा मिड पे तो मेरी 10 वैल्यू मिल रही है, और इसके राइट हैंड साइड में क्या होगा, 10 या 10 से बड़ी वैल्यू होगी, तो उसका जिसका हमारा काम ही नहीं है भाई, इससे हमें काम ही नहीं है ना। हमें जो मान मिलेगा वो इधर मान मिलेगा। ठीक है, हमें मान से मतलब है। ठीक है,
तो अभी जो मेरा आया बचा कुचा नम्स जो है कितना रह गया, 1 2, मतलब एरे जो है मेरा ये रहेगा 1 2 3। अब इसका इंडेक्स जो है 0 1 और 2, यही तो है। अब देखो, अब इसमें मिड वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू तो 0 है और एंड की वैल्यू कितनी है 2 है। तो मिड की वैल्यू कितनी आई मेरी 1 आ गई, ठीक है। अब 1 1 में मेरा क्या प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ये 5 से छोटा है या 5 के बराबर है बिल्कुल 5 से छोटा 5 के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इसे स्टोर कर लेंगे भाई, इसे स्टोर कर लेंगे कि अभी तक तो हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब अभी क्या आंसर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 2। तो अभी तो हमने स्टोर कर देंगे कि भाई अभी लोकल स्टोर है ये हमारा, ठीक है, कि हमारा 2 तो हमारा आंसर है ही है। अगर सपोज करो इससे बड़ी वैल्यू आती है इधर की तरफ, तो हम उसे भी स्टोर कर लेंगे। 3 नहीं, हाँ यार 8 होगा, कह रहा 8 होगा, ठीक है। अभी यार 2 मैंने स्टोर कर लिया किसमें, आंसर में। मतलब इसका मैं इंडेक्स स्टोर कर लूंगा जो कि 1 है, ठीक है। कि मैंने अगर ये तो वैल्यू छोटी है ही है टारगेट से, तो मैंने ये स्टोर कर ली, मैं चेक किया कि इसके बराबर या इक्वल है। अगर ऐसा है तो एस को तो मिड प्लस 1 कर दूंगा, जो कि कितना होगा, एस अभी आपका 0 है यहाँ पे। अब एस की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एस की जो वैल्यू है, मिड तो मेरा 1 आया था, तो मिड प्लस 1 2 हो जाएगी। और ई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। ये तो लूप चलेगा अभी, लेकिन इससे पहले ही मैंने क्या किया है, इससे मैंने पहले ये किया है कि मिड जो मेरा आंसर है वो मैंने स्टोर कर लिया, जो कि इसका इंडेक्स कितना है आंसर का, अभी मैंने ए में, ये मेरा ए में स्टोर किया है। जो कि कितना स्टोर किया है मैंने, वो किया है मैंने मिड। मिड की वैल्यू कितनी थी 1। मतलब मेरे को इतना पता पड़ गया भाई कि ए इक्वल्स टू 1, मतलब इंडेक्स इक्वल्स टू 1 पे मेरा एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि मेरा 5 या 5 से छोटा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये चेक करूंगा कि क्या पता मेरे को इधर 5 मिल जाए, ये भी तो ये 8 है, ये क्या है, ये तो भाई 8 है, ठीक है। लेकिन क्या पता ये मेरा अगर 5 हो, मतलब अभी तो देखो 8 है, ठीक है। अगर ये 8 की जगह 5 होता तो मेरा आंसर ये होता ना। लेकिन मैंने अभी स्टोर तो मैंने ये कर लिया, लेकिन इसलिए इसे भी मैं चेक करूंगा। देखो मैं कैसे चेक करूंगा, एस की वैल्यू कितनी 2 हो गई, ई की वैल्यू भी 2 हो गई। तो देखो ये एस की वैल्यू 2 और ई की वैल्यू भी 2, मिड मिड कितना आया, मिड आया आपका 2। अबे यार ये कैसे होगा, मिड कितना आया आपका, मिड आया आपका 2, ठीक है। अब देखो मिड इसको 2 पे कौन सी वैल्यू 8 है। तो अभी आप क्या चेक करोगे कि अगर ये जो है ये बड़ी वैल्यू है, मतलब कौन सी, सॉरी, मिड जो है बड़ी वैल्यू है। अगर मिड जो है बड़ी वैल्यू हुई तो आप ये करोगे, ये तो करोगे भाई। अगर ये एक्स बड़ा होता, एक्स क्या है, 5 है आपका, एक्स बड़ा है ना, तो सॉरी एक्स 5 है। अगर ये 5, एरिया ऑफ मिड की वैल्यू कितनी है, एरिया ऑफ मिड की 8 वैल्यू है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाली कंडीशन वो होगी, ठीक है। तो अगर ये वो होती है तो फिर क्या होगा, तो आपका ई कितना था, आपका ई जो है 2 बन गया था। तो अब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एस की वैल्यू कितनी रहेगी, एस की वैल्यू 2 रहेगी। अब ये तो वॉलेट कर गया वाइल वाली लूप को। अब वाइल वाले लूप को जैसे ही वॉलेट किया, आप इसके बाहर आ गए, और बाहर आते ही आपने क्या किया, रिटर्न ए कर दिया, ठीक है, ये कर दिया हमने। लेकिन अगर सपोज करो 8 की जगह इसकी जगह 5 होता, इस 8 की जगह 5 होता, भाई 5 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, मिड मेरा कितना निकला था, 2 निकला था। इस वाले केस, लास्ट वाले केस में मिड 2 निकला था। अब जैसे ही मिड 2 निकला, तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि एरे ऑफ मिड जो है, कहीं एरे ऑफ मिड, इसे मैं रेज करता हूँ, इसे मैं रेज करता हूँ, ठीक है। एरे ऑफ मिड क्या चेक करूंगा कि एरे ऑफ मिड मेरा कहीं उसके टारगेट के बराबर तो नहीं है, किसके बराबर, टारगेट के बराबर तो नहीं है। अगर है तो फिर मैं क्या करूंगा, ए को अपडेट कर दूंगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मिड मेरा 2 आ गया, ठीक है। अब एक मिनट रुको, कितना है, मिड तो मेरा 2 आ गया, जो कि ये रहा, मिड तो 2 आ गया। तो मैं चेक किया कि एरे ऑफ मिड जो है बराबर है किसके, किसके, एक्स के। यही तो मैं चेक कर रहा हूँ। देखो या तो बराबर हो जाए या छोटा हो जाए, ठीक है, बराबर हो जाए या छोटा हो जाए। अगर ये बराबर हुआ तो मैं क्या करूंगा, बराबर भी हुआ तो मैं एस को तो मिड प्लस 1 कर दूंगा। भाई एस तो मेरा कितना हो गया, 2 था पहले, तो अब तो 3 हो गया। और ई की वैल्यू तो मेरी 2 की 2 रहेगी, ये तो मैं कर दूंगा। लेकिन एरे में क्या करूंगा मैं, तो सॉरी ए में क्या करूंगा, मैं मिड को स्टोर कर लूंगा, जो कि कितना था, मिड 2 2। लेकिन कब स्टोर करूंगा, अगर मेरा यहाँ पे 5 होता तब स्टोर करता, तब स्टोर करता है। बट अभी तो मेरा 8 है यहाँ, तो ये स्टोर नहीं होगा। ये स्टोर, ये वाला स्टेप चलेगा ही नहीं, ये वाला स्टेप चलेगा जिसमें कि आपका ए जो है 1 ही आएगा इसमें आंसर, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, दोबारा समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है, ठीक है। सपोज करो मेरा जो है 1 और 2 और 5 और 5, ये है मेरा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3, ठीक है, ये आ गया। अब सपोज करो मेरा जो है टारगेट जो है कितना है, टारगेट जो है, टारगेट मतलब एक्स जो है कितना है मेरा, 5 है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, पहले मैंने चेक किया एक्स जो है मेरी 0 है, ये 3 है, ई की वैल्यू, ठीक है। मिड कितना आया मेरा, पहले स्टेप में मिड आया मेरा कितना, मिड आया मेरा 1। क्यों, 0 + 3/2, मिड 1 आ गया। अब मैं चेक करूंगा मिड इक्वल्स टू 1 पे
तो एरे में रखूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब ये बताओ 2 जो है टारगेट से छोटा या बड़ा है भाई, बिल्कुल है। टारगेट की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर टारगेट की जो वैल्यू है और वो 5 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, अगर टारगेट की वैल्यू जो है 5 है और वो इससे छोटी है, तो ए में क्या करूंगा, मैं अपडेशन लाऊंगा। अपडेशन क्या लाऊंगा, ए में स्टोर करूंगा मिड की वैल्यू जो कि कितनी है, ए इक्वल्स टू, अब तो मिड की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैं 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को टेम्परेरी जो है ना, मतलब टारगेट से छोटा है उसके बराबर तो एलिमेंट आ गया, बट मैं क्या करूंगा, राइट की तरफ चेक भी करूंगा, क्या पता मेरा इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए। मतलब भाई बेटर ऑप्शन तो चाहिए ना। अगर आपका 2 तो इतना तो पता पड़ गया, ये से 5 है, 5 से छोटा है, क्या पता मेरे को आगे चल के 5 मिल जाए, जो कि मेरे को मिल भी रहा है। देखो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने स्टोर तो कर लिया टेम्परेरी। अगर मेरे मैं इसका मतलब ये है कि मैं स्टोर तो कर लिया टेम्परेरी, लेकिन मेरा एस जो है मिड प्लस वन हो गया। मतलब एस जो है इसमें क्या है, मिड की वैल्यू कितनी है, 1, 1 + 1 2, तो एस तो मेरा ये हो गया, ई की वैल्यू कितनी थी, 3। तो अब मेरा क्या बचा, अब ये तो मेरे हट गए, अब मेरे ये बचे। अब मैं कह रहा हूँ इसमें भी चेक करूंगा, क्या पता इसमें मेरा बेटर ऑप्शन मिल जाए, इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं कि इससे बेटर ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो देखो एस की वैल्यू तो ई, मतलब एस की वैल्यू 2 है, ई की वैल्यू 3 है, तो मिड कितना आया आपका, मिड आया आपका कितना, 2 + 3/2, जो कितना हुआ 5/2, जो कि वो सॉरी 2 है, ठीक है। अगर मिड जो है 2 हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया, तो आप चेक करो कि ये जो है इसके छोटे या उसके बराबर है बिल्कुल है भाई, 5 के तो बराबर ही है, मतलब टारगेट तो बराबर, टारगेट के बराबर ही है ना ये एरे ऑफ मिड। तो भाई बराबर है तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा, जो कि मेरा कितना हो जाएगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा 2, तो ये हो गया मेरा 2, ठीक है। ये आ गया समझ में, 2 अच्छा ऑप्शन मिल गया भाई, पहले मेरे को 1 मिल रहा था इंडेक्स, अब 2 मिल रहा है। भाई लास्ट अकरेंसी तो चाहिए थी, जो अच्छे अच्छे आंसर हैं आप उसमें लास्ट अकरेंस चाहिए, ठीक है। मतलब ये तो मल्टीपल अक्रेंसेस वाले में, लेकिन मेरे को जितना बड़ा आपका इंडेक्स हो सके ना, राइट मोस्ट में आपको जाना है, मतलब जितना आप राइट में जा सकते हो उतना आप राइट में जाओ, ठीक है। 2 हो गया। अब मैं पता क्या कोशिश करूंगा, क्या पता मेरा 3 हो जाए। भाई 3 हो जाए, क्योंकि 3 भी देखो 5 भी है, जो कि इसके बराबर ही भी है, तो मैं इसे भी अभी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कोड अभी आगे और चलेगा। देखो मिड की वैल्यू तो 2 हो गई थी, अब देखो क्या हुआ, दोबारा ये आइट्रेशन चलेगा, वाइल वाला आइट्रेशन, उसमें क्या होगा कि मिड की वैल्यू तो 2 थी, अब लेकिन नहीं नहीं नहीं, अभी 2 था और ई इक्वल टू 3 था, मिड की वैल्यू 2 आई थी। लेकिन अभी देखो ए की वैल्यू तो 2 हो गई, और एस की वैल्यू क्या कर दूंगा, एस की वैल्यू मिड प्लस वन, जो कि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो एस की वैल्यू भी 3 और ई की वैल्यू भी 3। अब देखो इसका मिड कितना आया, 3 आ गया, 3 + 3/2, 3 आ गया। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा जो है एरे ऑफ मिड जो है, एरे ऑफ मिड टारगेट बराबर है या नहीं है भाई बिल्कुल है। तो मैं क्या करूंगा, अगर बराबर है तो फिर क्या करूंगा, ई जो है मैं दोबारा अपडेट कर दूंगा, जो कि अभी 3 है, तो ये अब अपडेट होके 3 आ गई। ये जो है अपडेट हो गई, क्या आ गई, ये आ गया आपकी अपडेट हो गई 3 आ गई भाई, 3 आंसर आ गया। तो अपडेट हो गई 3 आ गई। अब क्या हुआ, अब एस को क्या कर दूं, मिड प्लस वन, मतलब कि एस जो 3 था पहले, मतलब मिड जो है 3 आई थी, तो मिड प्लस वन, मतलब 3 + 1 जो कि 4 हुआ। अब ये क्या हुआ, ये वॉलेट हो गई। क्यों वॉलेट हो गई, कि एस इज टू 4, ई इज टू 3, ये तो कंडीशन है, ये कंडीशन है। अभी मतलब ये क्या आपकी वो बनी कंडीशन, कि एस की वैल्यू तो 4 है और ई की वैल्यू 3, जो कि ये वॉलिड कर जाएगा इस वाली कंडीशन को, वाइल वाली को। और जैसे ही वॉलिड किया, आप क्या करोगे, बाहर आ गए, और बाहर आते ही आपने रिटर्न ए कर दिया, जो कि रिटर्न ए की जो वैल्यू है वो 3 है। इस वाले केस में आप रिटर्न क्या करोगे, 3 करोगे, ठीक है। तो यही है, जितना अच्छा बेटर ऑप्शन मिल जाए, हम हमें उसी उतना ही हमें राइट में जाना है, ठीक है। जितना बेटर ऑप्शन मिलता रहे, और बेकार मिल रहा है तो हम रिटर्न कर जाएंगे, मतलब रिटर्न मतलब लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे, जो कि इससे आएंगे, ई इक्वल टू मिड माइनस वन से, ठीक है। तो इजी था क्वेश्चन, और कर लेना अपने आप, एक बार करके देख लेना, और कॉम्प्लेक्सिटी तो उसकी लॉग इन ही होगी, ठीक है, क्योंकि हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं। और याद रखना यार, बाइनरी सर्च जो यूज होता है वो सॉर्टेड में हो रहा है, वो सॉरी, हाँ सॉर्टेड में होता है, ठीक है। तो सॉर्ट करना है पहले, अरे अच्छा एन लॉग एन लगेगी इसमें, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट वो सॉर्टेड है ना, हाँ ठीक है ठीक है, सॉर्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो लॉग इन लगेगी, ठीक है। तो सॉर्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है आपका, सील द फ्लोर, ठीक है। पहले सील करना है फ्लोर को, करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें फ्लोर और सील निकालने हैं, मतलब ये तो फ्लोर वैल्यू हो गई, सील वैल्यू हो गई, ठीक है। अब टारगेट क्या है आपका, 7, मतलब एक्स, मैं एक्स को टारगेट बोलूंगा, ठीक है, एक्स बोलने में मेरे को अच्छा ही लगता है, टारगेट ही बोलूंगा, ठीक है। तो अभी तो 7 18 जी है हमारे, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, अगर सपोज करो, अगर मेरे को उसमें 7 मिल जाता है, ठीक है, अगर मेरे को 7 मिल जाता है, तो मैं 7,7 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, कि भाई फ्लोर और सील निकालनी है, ठीक है, फ्लोर और सील निकालनी है। तो फ्लोर क्या होता है मेरा, कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि इससे छोटा एक्स से या उसके बराबर है, ठीक है। तो अगर सपोज करो मेरे को 7 ही मिल गया, तो 7 में तो क्या होगा,
कि मेरे को ये कंडीशन फ्लोर ऑफ 7 7 ही होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि 7 का फ्लोर क्या होगा, 7 या उससे छोटी वैल्यू ये होगा, ठीक है। और सील क्या होगा, 7 या 7 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। अगर सपोज करो मेरे को 7 ही मिल गया, अगर मेरे को 7 ही मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे बेस्ट क्या करूंगा, सबसे बेस्ट करूंगा कि 7,7 मेरा आंसर हो जाएगा। भाई ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अगर मेरे को 7 इसमें मिल गया, ठीक है, लेकिन इसमें मिलेगा नहीं, देखो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। 7 तो इसमें है नहीं है। अब 7 नहीं है तो पहले तो मैं सॉर्ट करूंगा ऐसे, भाई सॉर्टेड नहीं है, देखो अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड एरे है, तो सॉर्ट करूंगा, सॉर्टेड एरे बनाऊंगा ऐसे। तो देखो सॉर्ट बना के क्या किया मैंने, पहले 5 5 लिए, तो 5, फिर 5, और फिर क्या लिया, 5 5 5, ये आ गया, ठीक है। और फिर क्या लिया मैंने, ये 5 आ गया, और ये 6, और ये 6, ठीक है। 5 5 5 6 6 6, ये आ गया, ठीक है। और फिर मेरा कितना है, 8 और 9, ठीक है, ये आ गया भाई। अब देखो क्या हुआ, अब ये होगा कि x इक्वल्स टू कितना है, 7, मतलब ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जो फ्लोर वैल्यू होती है वो छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उससे 7 या 7 से छोटी वैल्यू कौन सी, 6 है। तो 6 तो मेरा हो गया क्या, फ्लोर, तो फ्लोर हो गया। और सील क्या हुआ, 7 या 7 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, जो कि मेरी 8 हो गई, मतलब 8 हो गई, ठीक है। मतलब इससे बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी सील क्या होता है, इससे बड़ी, इसके बराबर है, इससे बड़ी वैल्यू, और उसमें छोटी वैल्यू, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि 7 से बड़ी वैल्यू, 7 या 7 से बड़ी वैल्यू, वो 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी ये पॉसिबिलिटीज बननी है तो आपको इसमें से छोटा एलिमेंट रिटर्न करना है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या है, 7 से बड़ी इसमें 8 भी है, 9 भी है, तो मैं सील में यार 9 भी तो रिटर्न कर सकता हूँ ना, लेकिन मैं 8 ही करूंगा, क्यों, जितना भी मेरा आंसर है उसमें एक छोटी वैल्यू रिटर्न करनी है। और ऐसे ही मेरा फ्लोर में है, लेकिन उल्टा है कि फ्लोर में ये है कि 7 या 7 से छोटी वैल्यू, जो कि कितनी है, 6 भी है, 5 भी है, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना, वो मेरे को रिटर्न करनी है। समझ में आया ना, फ्लोर और सील, फ्लोर और सील पहले पढ़ लेना अच्छे से, फिर इस वाले क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो वही है फ्लोरोसील में, कि आपको इससे छोटी वैल्यू मिलेगी 6, इसमें 8। अब देखो ये आएगा कैसे आंसर, ये आएगा कैसे, ये ऐसे आएगा, एक मिनट होगा, हेलो, क्या, देखनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। 6 और 8 आएगा, तो इसमें करना क्या है, मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ यार, ठीक है। तो देखो वही है, बाइनरी सर्च वाला हमने कॉन्सेप्ट लगाया, और एफ मैंने क्या मान लिया, फ्लोर वैल्यू, ठीक है। सी मैंने मान लिया सील वैल्यू। वाइल लूप हमेशा की तरह हमारा मिड निकाल लेंगे, मिड निकाल के अगर मेरा एक्स, अगर सपोज करो वो एलिमेंट मिल ही गया, अगर वो एलिमेंट ही मिल गया भाई मेरे को, 7 जो मिल ही गया, तो मैं क्या करूंगा, एफ की वैल्यू भी 7 और सी की वैल्यू भी 7, और रिटर्न 7,7 कर दूंगा भाई। ये तो समझ में आएगा, देखो फ्लोर और सील आप पहले देख लेना, ठीक है, एक बार अगर नहीं समझ में आया वो वीडियो से, आप एक बार ऑनलाइन देख लेना। क्लोरोसिल समझ के आपको ये समझ में आएगा, कि समझ में आ जाएगा ये मैंने क्यों किया, ठीक है। अगर मेरे को वो वैल्यू मिल जाती है तो मैं 7,7 में रिटर्न कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को उससे छोटी वैल्यू मिलती है, टारगेट से छोटी वैल्यू मिलती है, तो मैं क्या करूंगा, एफ में स्टोर करा लूंगा। फ्लोर क्या होता है, उससे छोटी वैल्यू, फ्लोर वैल्यू होती है एक्स से छोटी वैल्यू। अगर वो वैल्यू मेरे को मिलती है तो मैं इसे स्टोर करा लूंगा, जो कि मैंने कराई है, और एस को मिड प्लस वन कर दूंगा, ठीक है। ये तो करते हैं मैं सर्च में। और एल्स में क्या होगा कि ये जो है एरे ऑफ मिड वाली वैल्यू है वो बड़ी हो जाए, अगर बड़ी हो गई तो मैं स्टोर किस में कराऊंगा, सील में कराऊंगा, क्यों, सील वैल्यू वो वैल्यू होती है जो उसके बराबर, एक्स के बराबर है, एक्स से बड़ी वैल्यू होगा। तो ये तो बड़ी वैल्यू आ रही है ना एक्स से, अगर एक्स से बड़ी वैल्यू आ रही है तो मैं इसे स्टोर करा लूंगा, और एंड को हमेशा मिड माइनस वन कर दूंगा, हमेशा की तरह। बस रिटर्न कर दूंगा एफ कॉमा सी बाद में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये वाला कोड जो है, मेरे को नहीं जाना थोड़ा इसलिए। तो वाइंड अप करते हैं इस वाली वीडियो को, और ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन किया हमने, ये वाला क्वेश्चन, और स्टागर भाई की शीट है यार, लगा लेना, थोड़ा लगाते रहा करो। और दो क्वेश्चन करे हैं, और करता हूँ बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।